दोस्तों, ये जो ऊंची तालीम हायर एजुकेशंस के लिए आप लोग अलग अलग कोर्सेज कर रहे हैं। कोई बीबीए, कोई एमबीए, कोई होटल मैनेजमेंट वगैरह वगैरह, कई सारे कोर्सेज। इन्हीं कोर्सेज में आपको ग्रूमिंग की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। मतलब आपकी जो शख्सियत है, पर्सनालिटी है, उसको संवारने की ट्रेनिंग। इन्हीं ट्रेनिंगों में एक अहम ट्रेनिंग है कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब बातचीत करने का हुनर की ट्रेनिंग। मैं जब आप लोगों की ही आम जिंदगी में देखता हूँ बातचीत करते हुए आपस में ही, तो मैं पाता हूँ कि आप लोगों के बातचीत के ढंग में बहुत जिंदा दिली, बहुत जोश और बहुत उमंग है। मगर अगर मैं आपको मंच पे बुला लेता हूँ कि आओ अपने बारे में चंद लफ्ज़ कहो, तो बस जैसे आपके चेहरे से एक रंगत उड़ सी जाती है। आपके चेहरे में एक खौफ सा दिखता है कि अब अंग्रेज़ी बोलनी होगी। आप अंग्रेजी भले बहुत अच्छी ना बोलते हो, एक बहाव में ना बोलते हो, मगर आप इतनी बोल लेते कि मुझे समझ में आता है। उसके बावजूद भी इतना डर, इतना ज़्यादा खौफ क्यों? ये अंग्रेजी का इतना वहशत क्यों? मैं इस मसले को बड़ी संजीदगी के साथ समझने की कोशिश की, जिसके लिए मैंने आपके हम उम्र के लोगों के साथ दोस्ती की, घुमा फिरा, बाहर गया, कॉफ़ी शॉप्स में बैठा, उनसे बातें की, और मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ये जो अंग्रेज़ी का डर है, इसकी बुनियाद है हीन भावना, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। आप लोगों को लगता है कि आप अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बहाव में नहीं बोल सकते या टूटी फूटी बोलते हो। अरे ये तो जाहिर सी बात है कि किसी भी ज़ुबान की पकड़ आपकी अगर बहुत अच्छी ना हो तो बहाव आने में कुछ समय लगेगा। ये वही बात है कि नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, मगर जब भी मामला अंग्रेजी का होता है तो डर खौफ कुछ ज्यादा ही होता है। आओ इस हीन भावना, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को समझें और फिर उसे खत्म करें। पर इसे समझने के लिए हमें जरा सा नफ्सियात, साइकोलॉजी को समझना होगा। ये जो डर है ना अंग्रेजी का, हकीकत में अंग्रेजी का डर नहीं है। ये डर है अंग्रेजी का हौवा होने का। अंग्रेजी कोई खराब जुबान नहीं है। जैसे सारी जुबानें अच्छी हैं, वैसे अंग्रेजी भी एक अच्छी जुबान है। खराबी इस बात की है कि हिंदुस्तान में अंग्रेजी का एक हौवा सा हो गया है। अंग्रेज तो चले गए, मगर वक्त के साथ पूरे हिंदुस्तान की नफ्सियात, साइकोलॉजी में ये छा सा गया कुछ ऐसी बातें कि अंग्रेजी बोलने वाला ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, अंग्रेज़ी बोलने वाला ज़्यादा नफीस, सोफिस्टिकेटेड होता है, अंग्रेज़ी बोलने वाला नए दौर का होता है, नए ज़माने का होता है, जो अंग्रेज़ी बोलता है उसकी इल्म, नॉलेज और हुनर ज़्यादा होता है, और ऐसी ही बातें। पर ये सब जो बातें हैं, ये सब काल्पनिक और नफ्सियाती, साइकोलॉजिकल बातें हैं, जिसका हकीकत में कोई बुनियाद नहीं, जिसकी सच्चाई का कोई वजूद नहीं। फिर भी यही सब बेबुनियादी बातें हम पे इस कदर छा गई हैं कि वापस नफ्सियाती तौर पे, साइकोलॉजिकल तौर में हमें यूं लगने लगा कि हमारी जो आम बोलचाल की भाषा है, जैसे मेरी हिंदी या उसकी मराठी, उसकी बंगाली, उसकी पंजाबी, उसकी तेलुगु, जो भी भाषा है, जो हमारी आम बोलचाल की भाषा है, उसकी तुलना में अंग्रेज़ी ज़्यादा अहम भाषा है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाषा है। हमारी जो आम बोलचाल की भाषा है उसकी तुलना में अंग्रेजी ज़्यादा ऊंचे दर्जे की भाषा है, ज़्यादा वजनदार भाषा है। और हमें ऐसा लगने लगा कि ये हमारी भाषा, ये अंग्रेजी, और हमें यहाँ से यहाँ आना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारी आम भाषा, ये अंग्रेजी, बस दोनों बराबर है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। बस यहाँ से यहाँ आना है, कोई हवा नहीं, कोई डर नहीं। ये बात अपनी नफ्सियात में हमें डालनी होगी, और जो हीन भावना, आउट। शुक्रिया।